हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, जैसा कि हमारा बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है, बेसिक मैथमेटिक्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज जो है ये हमारा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में बच्चों हमने नंबर सिस्टम पूरा का पूरा कवर कर रखा हुआ है। रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, रियल के कितने पार्ट्स हैं, रैशनल इरेशनल क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, ऑड इवन प्राइम को प्राइम ट्विन प्राइम कंपोजिट, सारा कुछ हमने फर्स्ट वीडियो में हमारे कवर कर लिया था। मीन्स नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो कुछ आपको आना चाहिए वो सारा कुछ मैंने कवर किया था। और आज जो है भाई मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करता हूँ बच्चों। सेकंड ये जो है सेकंड वीडियो है हमारा, जिसमें हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम आज कोशिश करेंगे कि कम से कम 3 पार्ट बच्चों हम कवर करें। दैट इज एचसीएफ, एलसीएम, इंडाइसेस एंड आइडेंटिटी। अच्छा, आइडेंटिटी दैट इज अल्जेब्रिक आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं। अल्जेब्रिक आइडेंटिटी यानी कि बेसिक फॉर्मूले जो आपको आने चाहिए और कुछ बच्चों को शायद नहीं आते हैं, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं हो या भूल गए हो कुछ रीजंस की वजह से, तो हम उनको कवर करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये सारा कुछ बच्चों हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में हमारे, और आई होप आप सबने इसके नोट्स भी बना लिए होंगे बड़े अच्छे तरीके से। पूरी सीरीज कंप्लीट होने के बाद जब ये पूरा बेसिक मेरा अलजेब्रा का कंप्लीट होगा, तो मैं इसका जो नोट है, ये जो नोट मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। तो आप इसको टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कॉपी पेस्ट करना। मैं लिख रहा हूँ उसको खाली उतार लेना, वो नहीं सही सोल्यूशन है। बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप इसको खुद जो है घर पे जब आप देख रहे हैं वीडियो, तो नोट्स जरूर बनाएं। कहानी जैसे ना देखें कि भाई हम कहानी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी पढ़ाई का। देखिए, आपको चीजें मेमोराइज हो, चीजें याद हो, उसके लिए उसको लिखना जरूरी है। बिना लिखे आप उसको याद कर पाए, इतना शार्प ब्रेन राइट नाउ आपका होता नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप लिखें, जितना लिखेंगे उतना आपको भाई वो आपकी मेमोरी में जो है बेस्ड होते जाएगा, आपके ब्रेन में जो है फिट होते जाएगा। ठीक है, सो लिखे जरूर। क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट किया सर नोट्स दे दीजिए इनके जो आप लिख रहे हैं, तो वो नहीं अच्छा सोल्यूशन है। मैं नहीं मानता उसको जरा भी, किसी भी तरीके से वो बेस्ट सोल्यूशन है, बहुत बेस्ट तरीका है पढ़ने का, सबसे फालतू वाहियात तरीका है ये। सो राइट इट डाउन, आप सुने, सुन के खुद लिखें, थोड़ा समय जाएगा वो चलेगा। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ होमवर्क दिया था बच्चों आपको कि भाई मतलब इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लें। पहली बात तो टेबल प्रिपेयर कर लें भाई, स्क्वायर्स कर लें, क्यूब कर लें। ये एकदम बेसिक है बच्चों, इतना आना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर आपको सवाल जो है जल्दी करने, स्पीड बढ़ानी है कैलकुलेशन की, तो इतनी चीज़ें याद रखें। ठीक है, चलिए। अब आज जो है भाई कहानी हम आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों, कहानी को जो है आगे बढ़ा लेते हैं। पहले हेडिंग डाल लेते हैं भाई हमको पढ़ना क्या क्या है। तो बच्चों पहले हम जो है अभी फिलहाल पहले एचसीएफ एंड एलसीएम देखेंगे कि भाई एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर का या दो से ज़्यादा नंबर्स का, दो नंबर हो, दो एक्सप्रेशन हो, तीन नंबर हो, तीन एक्सप्रेशन हो। एक्सप्रेशन यानी कि वेरिएबल के टर्म पे आ जाए, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, x+1, x+2, ऐसा कुछ आ जाए, पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई, पाई स्क्वायर आ जाए। मतलब इस टाइप की चीजें हैं, तो इनका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे। नंबर का निकालना बस लाइक थोड़ा इजी होता है, वेरिएबल में थोड़ा ज्यादा सोचना होता है। तो हम सारा कुछ सारे कंसेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर करेंगे। अच्छा, मेजर रोल बच्चों आगे की पढ़ाई में वो एलसीएम का होता है, बिकॉज हम लिमिट्स में जाएंगे, कैलकुलस के पार्ट कवर करेंगे, एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे फ्यूचर में, रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल का मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग, फिर उनमें उंगली करना है। तो इस तरीकों की जगहों में ना भाई एलसीएम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नो डाउट क्रॉस मल्टीप्लाई से काम हो जाता है, सारे काम जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हो सकते हैं, लेकिन लेकिन हर जगह क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करना क्वेश्चंस को जो है बहुत लेंदी कर देता है। तो वहां पे एलसीएम लेके अगर हम काम करें तो हम ज्यादा जल्दी और मतलब कम समय में अपना आउटपुट जनरेट कर पाएंगे। तो इसलिए एलसीएम आना एकदम कंपलसरी है। अब लिमिट लिमिट में तो एकदम कंपलसरी आना ही चाहिए एलसीएम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहली कहानी से, पहले पॉइंट से, दैट इज एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो फुल फॉर्म समझ लें, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, ये शब्द ना अपने आप में बहुत इनफ है चीज़ों को इलेबरेट करने के लिए, ये जो शब्द इन्होंने लिखा है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये हाईएस्ट, ये लीस्ट। तो देखो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी शब्द सुनने के बिना आपको फील आएगा हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा आंसर मिलना चाहिए, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, लेकिन उल्टा होगा, आंसर अपोजिट आएगा। ये अंग्रेज जो है ना उल्टी खोपड़ी गए, तो सारा कुछ उल्टा करके गए। तो यहाँ भी कहानी वैसे ही हो गई है। तो यहाँ कहानी क्या हो गई, हाईएस्ट जब आप निकालेंगे तो छोटू सा आंसर मिलेगा, और जब लीस्ट ढूंढेंगे तो उसका आंसर बड़ा होगा। लेकिन अपने अपने डेफिनेशन के हिसाब से देवा करेक्ट, डेफिनेशन जो बोलता है उस हिसाब से एकदम राइट है। कैसे, हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। अच्छा, ये हाईएस्ट कॉमन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है फैक्टर।
पहली बात तो भाई फैक्टर होता क्या है, फैक्टर होता क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू लेके चलता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों। जैसे मैंने बोला आपको HCF निकालना है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन लेंगे हम पहले 3,5 का, यानी कि सर आप HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मांग रहे हैं, 3 और 5 इन दोनों दो नंबर्स का HCF निकालना चाहता हूँ मैं। तो देखो HCF निकालने से पहले हमको देखना होता है सर ये फैक्टर कौन होते हैं। तो फैक्टर यानी कि वो नंबर्स जो इन दोनों को डिवाइड करते हो, आपको वो नंबर्स ढूंढने जो इन दोनों को डिवाइड करें। तो अब मैं सोचता हूँ कि भाई 3, देखो बच्चों 3 जो है ना, अगर हम 3 को ऑब्जर्व करें तो 3 को कौन कौन डिवाइड करता है ये सोचो। तो भाई 3 इज अ प्राइम नंबर, हमने पढ़ा है कल के प्रीवियस वीडियो में कि 3 जो है वो प्राइम नंबर है। तो आई कैन ऑब्जर्व कि सर 3 को ना दो नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, एक 1 और एक 3 खुद। 1 100% 3 को डिवाइड करता है एंड 3 खुद, और तो कोई नंबर डिवाइड करता ही नहीं है। तो जब डिवाइड ही नहीं करता तो वो इसका फैक्टर ही नहीं हो सकता, तो इसके दो ही फैक्टर है 1 एंड 3, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और मैंने सिखाया था प्राइम नंबर वही होते हैं जिनके दो फैक्टर हो धरती पे, एक 1 और एक वो खुद। अच्छा अगला नंबर है हमारा 5, तो अगर मैं 5 की बात करूं बच्चों तो 5 के भी दो ही फैक्टर होते हैं 1 और 5। अब दिमाग में सर फैक्टर तो पता चल गया, ये दो ही दो फैक्टर है इनके, इससे ज्यादा तो फैक्टर ही नहीं है। अच्छा जब इससे ज्यादा फैक्टर नहीं है तो सर अभी वही देखना है हमको, क्या देखना है हमको, देखना है कि कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे दिख रहा है सर वो तो 2 ही है, अब यहाँ तो एक ही कॉमन है 2 और वही हाईएस्ट हो गया, तो बस मेरा HCF 1 हो गया बच्चों। तो इन शॉर्ट एक एकदम छोटी मोटी मोटी बात करें तो सर प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 मिलेगा। आप अगर एक प्राइम एक को प्राइम का भी HCF ढूंढेंगे तो वो 1 नहीं देगा, क्योंकि प्राइम और किसी के टेबल में आएगा ही नहीं, तो वहां पे हो जाएगा लोचा। लेकिन अब 3 और 9 का नहीं ढूंढना, 3 और 9 ढूंढेंगे तो आपको हो जाएगी 3 और 9 में 3 मिल जाएगा। अब कैसे और नहीं कैसे चलो समझते हैं। अच्छा मान लो क्वेश्चन ये नहीं था बच्चों, अब चाहिए तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, HCF ऑफ, बड़ी सरल भाषा में कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, नहीं समझे तो कमेंट करना भाई, मैं वापस ट्राई करूंगा। जब तक आपको नहीं समझ जाए तब तक कोशिश मैं करूंगा कि भाई आपको समझे। सो 3 और 9 की अगर मैं बात करूं बच्चों तो फिर से मैं पहले 3 और 9 के पास आया तो मैंने देखा 3 के दो ही फैक्टर है जो कि मुझे पता था 1 और 3। पर अगर मैं अब ऑब्जर्व करूं तो 9 के बच्चों 3 फैक्टर है, 1 है 3 और 9 खुद है। बिकॉज आई नो कि 3 के टेबल में भी 9 आता है, 9 के टेबल में भी 9 आता है, 1 के टेबल में और किसी के आ नहीं सकता, तो बस इसके 3 फैक्टर हो गए। अब मेरे पास ऑब्जर्व करने वाली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बच्चों यहाँ पे 1 एक पहला कॉमन फैक्टर है, 3 एक दूसरा, ये देखो ये भी कॉमन है ये भी कॉमन है, पर मुझे कौन सा चाहिए, आई नीड दी हाईएस्ट वन, और इन दोनों में हाइयर वन कौन है, हाइयर वन 3 है, तो भैया मिल गया मेरा HCF 3। कितना आसान है बच्चों, छोटे नंबर है फट से आप HCF निकाल सकते हैं ये देख के कि खाली फैक्टर कौन है, जो फैक्टर है बस वो बता देगा भाई मैं LCM हूँ, आप काम कर लो मेरे लेके यूज कर लो, आप आगे सवाल सॉल्व कर लो अपने, ठीक है। तो ये हो गया HCF बड़ा छोटा छोटा। अब थोड़ा सा ना बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, मान लीजिए इसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज करता हूँ मैं। एंड थर्ड क्वेश्चन में मैंने बोल दिया बच्चों मुझे HCF चाहिए आपसे 3 का 9 का। अब देखो मैंने ना एक नंबर ही बढ़ा दिया और मान लो मैं 18 ले लेता हूँ बच्चों, या 18 नहीं मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ ताकि आपसे पहले थोड़ा हल्के और हल्के लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों। 3 9 एंड 27, अब इन तीनों का मुझे एलसीएम चाहिए। तो अब आप करेंगे क्या सर, वापस से सेम चीज रिपीट करेंगे, क्या सेम चीज रिपीट करेंगे सर, पहले आई विल फाइंड 3 का 3 के फैक्टर्स, तो आई गॉट 1 और 3, फिर आई वर्क हार्ड फॉर और 9, तो आई गॉट 1 3 और 9। फिर बच्चों मैं सोचूंगा कि 27 का, तो आई विल गेट फर्स्ट, तो पहले 1 समझा 3 समझा फिर 9 भी समझा, बिकॉज मेरे को पता है 9 के टेबल में 9 त्रिक 27 होता है। फिर मैं बोला सर और ढूंढो और ढूंढो, तो ऐसे 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, 12 के टेबल में 7 कैसे आएगा, 13, तो 13 दुनाई 26 वो भी नहीं हो सकता, 14 दुनी 28 वो भी नहीं हो सकता, 17 दुनाई 34 वो भी नहीं हो सकता। फिर आई वाज लाइक करते 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 आई फाइनली गॉट के नहीं बस 27 ही है, आगे कोई नंबर नहीं हो सकता, अगला कोई नंबर नहीं है जो भाई कि मेरे को मिल जाएगी इनका फैक्टर है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर विच वन इज हाईएस्ट, हाइयर कॉमन फैक्टर कौन है। तो अब मुझे वो देखना है जिसमें बच्चों तीनों में कॉमन हो, तीनों में, दो में नहीं तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो पहला नंबर जो मुझे दिख रहा है ना, अगर आपको भी रियलाइज हो रहा होगा तो वो पहला नंबर बच्चों सबको 1 दिख रहा होगा कि सर ये 1 तीनों में कॉमन है। एंड देन आई ऑब्जर्व कि बच्चों 3 भी तीनों में कॉमन है। अगर हम देखें कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज होंगी चीजें बच्चों। यहाँ पे देखो 3, ये देखो 3, अब अगर मैं 3 को भी ऑब्जर्व करूं तो 3 भी कॉमन है तीनों में। अब 9 की बात की जाए बच्चों तो 9 केवल 2 में कॉमन है और 27 तो केवल एक के पास है, तो लोचा हो गया। तो सर मेरे पास कौन सा आएगा, अब मेरे को कौन सा लेना है जो तीनों में कॉमन है और हाईएस्ट है। तो आई ऑब्जर्व कि सर 3 जो है ना वो तीनों में हाईएस्ट कॉमन है।
और बस वहीं पे मैंने खट से आउटपुट दिया, आंसर दिया कि सर नहीं 3 जो है ना, 3 वो तीनों में हायर कॉमन है। अब मैं ये 2 क्वेश्चन देखने के बाद मेरे को 100% पता है कि आपको एचसीएफ तो क्लियर हो गया कि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, उसको निकालते कैसे। छोटे छोटे नंबर अगर आ गए तो बड़े नंबर आएंगे ना, तो अभी 2 मिनट में आप धराशायी हो जाएंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन पे आऊंगा जहाँ पे आप फैले हुए दिखेंगे कि अरे बाप रे इतने बड़े नंबर का फैक्टर कैसे ढूंढे। ठीक है, फिलहाल ना इन 2 क्वेश्चंस को देख के कुछ ऑब्जर्व हुआ मुझे। क्या ऑब्जर्व हुआ देखना, मैं आया ऑब्जर्व कि सर ये 3 था और ये 3 का स्क्वायर था। बच्चों बोलो हाँ 3 का स्क्वायर 9 होता है। अरे ये क्या हो गया। फिर मैं यहाँ पे आया तो बच्चों मैंने यहाँ पे भी बोला कि ये क्वेश्चन है 3 स्क्वायर 3 का क्यूब। तो सर ना अब सर ये तो कितनी आसान बात थी। मैंने देखा ये 3 स्क्वायर है। सो सर मेरे को पता है कि यहाँ पे ये जो है ना ये नंबर ये दोनों को डिवाइड करता है और जो छोटा है वही कॉमन है। देखो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यहाँ भी सर देखो 3, 9 और 27 में मैंने देखा 3 जो है तीनों को डिवाइड करता है। 3 1 जा 3 3 जा 3 9 जा। तो एन आई ऑब्जर्व की जो छोटा है जो छोटा है ना वही वाला मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। देखो जो छोटा डिवाइजर है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब इनकी जिंदगी ना एकदम उल्टी चलती है। जो छोटा मिल रहा है वो हाईएस्ट मिल रहा है, जो छोटा है वही हाईएस्ट बन जा रहा है। लेकिन ऐसे ही है ये, समझना ध्यान से समझना कि जो हाईएस्ट देखो मेरे यहाँ पे देखा कि सर अपने को ये देखना होता है एचसीएफ में ना। एचसीएफ निकालने का और एक तरीका अगर मैं सोचूं मेमोराइज करूं, एक तो ये तरीका हो गया जो सर ने बताया, एक तरीका आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सोच सकते हैं, और एक तरीका ना आप ये सोच सकते हो कि बच्चों कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। एक नंबर तीनों में से कोई एक नंबर अगर तीनों को डिवाइड कर रहा है तो बस जो छोटा वाला है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ध्यान रखना जो छोटा वाला है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मैं एग्जांपल दूं, देखिए मैं आपको खट से एग्जांपल देता हूं और आपके ब्रेन की बत्ती खुलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बोला बच्चों एचसीएफ ऑफ सोचो 2 4 8 और आपके खोपड़ी में तुम खट से आंसर आएगा सर 2। मारो 2 को, 2 है, 2 तीनों में कॉमन है। सीधे ये सोचो तीनों में कॉमन कौन है, 2 कॉमन है, बस 2 कॉमन है तो बस 2 मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। खत्म खेल, आगे बात ही नहीं करनी। मान लो क्वेश्चन दे देता बच्चों में एचसीएफ ऑफ 2 स्क्वायर 2 क्यूब। आप बोलोगे सर उल्लू बनाया, ऊपर वही क्वेश्चन नहीं लिखा था, सेम क्वेश्चन लिखा है। सर क्या है, हमको तो देखना ही नहीं है, बस 2 है। सर मेरे को पता था ये 2 है, तो यहाँ तो सर और इजी हो गया 2 स्क्वायर 2 क्यूब। तो सर जो सबसे छोटा है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो सबसे छोटा है वही। देखो देखो छोटे में हाईएस्ट आ रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर लेकिन कहानी थोड़ी बड़ी कर लें बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको, 100% समझा तो होगा कि भाई छोटे छोटे नंबर होगा। अब बहुत बड़े नंबर आईआईटी और मेडिकल की तैयारी में नहीं आते। बहुत बड़े बड़े नंबर आना होगा ना, वो फिर सरकारी नौकरी जब आप तैयार करेंगे ना कभी फ्यूचर में, एसएससी सीजीएल और बैंक के एग्जाम्स और रेलवे के एग्जाम्स के लिए, तो वहाँ बड़े नंबर को एचसीएफ और एलसीएम पूछते हैं। आईआईटीज में देवर लाइक की छोटे छोटे नंबर होते हैं, उनका ही आपको खेलना होता है। तो इतना ज्ञान इनफ है। जेई और सीटी की तैयारी में ना इससे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों वेरिएबल पे खेलना। मान लीजिए मैंने अगर सपोज एक क्वेश्चन में लेके आता हूँ, चलिए एक क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ पहले। मान लीजिए बच्चों मैंने बोला एचसीएफ निकालो, एचसीएफ किसका निकालो, एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर का। ये वेरिएबल आ गए, यहाँ पे खेल होता है, यहाँ पे पकड़ना होता है। अरे सर कौन होगा एचसीएफ, वैसे एचसीएफ नहीं काम आता, एलसीएम काम आता है, लेकिन इसमें एचसीएफ कौन होगा। अगर मैं बोलूं बच्चों इनका एचसीएफ बताओ, तो आपकी खोपड़ी तुरंत ट्राई करनी चाहिए कि इनका एचसीएफ एक्स होगा। दिमाग लगाओ ये कैसे है बच्चों, 2 स्क्वायर, देखो हाँ या नहीं। तो बस समझ जाना है सर 2 है, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्योंकि दोनों को उड़ाएगा। एचसीएफ पे बहुत काम नहीं करना है, हम एलसीएम पे बहुत दबा के काम करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल एचसीएफ का जस्ट क्लियर विद कंसेप्ट की सर क्या होता है। अब मैं एक क्वेश्चन ना थोड़ा सा बड़ा और क्योंकि मेरे को एक मेथड आपको सिखाना है एचसीएफ निकालने का। कल को फ्यूचर में अगर आप सोचते हैं बड़े बड़े नंबरों का एचसीएफ आपके सामने सही में आ गया तो आप कैसे करेंगे ना, वो मैं सिखा देता हूँ आपको। सो हम ना एक मेथड सीखने वाले हो बच्चों यहाँ पे एचसीएफ में, टू फाइंड एचसीएफ बाय यूजिंग डिफरेंस। तो इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया डिफरेंस मेथड। ये डिफरेंस मेथड कोड होता है एचसीएफ निकालने के लिए। सो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन लेके ही टैकल करें तो ज्यादा अच्छा है। तो क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ, फाइंड एचसीएफ ऑफ 323 कॉमा 456 कॉमा 722। हाँ जी भाई ये क्वेश्चन है बच्चों। सपोज ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये सवाल हमको करना है टैकल। अब यहाँ पे आपको 3 नंबर दिख रहे हैं, तीनों भयंकर दिख रहे हैं। अब आप ना गलती से भी पहले ये नहीं सोचना सर मैं ऐसा करता हूँ ना 323 देखता हूँ
कि 323 किसके किसके टेबल में आता है, तो वो एक कर सकते हैं, ऐसा नहीं भी पॉसिबल है। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए आपको पता चल जाएगा। अब ये नहीं बोलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है, ये ऐसा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 20 है, अब 20 को कौन कौन डिवाइड करता है, तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से डिवाइड करके, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। तो भाई अभी देखो आपको क्या क्या दिख गया, एक तो 2 दिख गया सर, एक 2 स्क्वायर दिख गया, एक 5, तो ये सब 20 के जो है प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। फिर आपके दिमाग में सर नहीं 5 2 जा 10, 10 भी डिवाइड करता है, 5 2 जा 24, ये भी डिवाइड करता है। तो ऐसे आपको मिल सकते हैं कि कौन कौन डिवाइड करता है। लेकिन अब इतने बड़े नंबर पे हम क्यों मेहनत करें, ऐसे करेंगे ना तो 4 दिन लगेगा एक आंसर निकालने में, एक एचसीएफ निकालने में पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। बाकी बच्चे एग्जाम का पेपर दे रहे होंगे, आप केवल एचसीएफ निकाल रहे होंगे। तो ऐसे केस में यूज करते हैं बच्चों डिफरेंस मेथड एचसीएफ निकालने के लिए। अब इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ जेईई एनसीईटी प्रिपरेशन, ठीक है, डरना नहीं, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। सो करना क्या है ना बच्चों, मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे कैसे निकालें इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए ना आपके सामने 3 टर्म है, 3 नंबर है, तो तीनों का डिफरेंस निकाल लो, तीनों के बीच का, तीनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का। और जो सबसे लोअर डिफरेंस होगा ना उसी पे खेलना है हमको, जो इसका डिफरेंस सबसे कम होगा। अब मैं ना तीनों का निकालूंगा नहीं, मैं तो थोड़ा दिमाग लगा के भी सोचूंगा ना सर किसका सबसे छोटा हो सकता है डिफरेंस। तो ये दिख रहा है साफ साफ सर कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे कम होगा। अच्छा इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, 456 माइनस 323 कर दो तो इट वुड बी 3 3 और 1 133। अब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस ना कॉमन सेंस से सोच लो, ये 750, ये लगभग 750, 300 का गैप है, थोड़ा कम देन 300, लेकिन बड़ा हो गया ना 133 से। इन दोनों का तो बहुत है बड़ा है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं सर, सबसे छोटा डिफरेंस 133 इनका है। अब जो भी इनका डिफरेंस है ना, ये इन दोनों का डिफरेंस है, यही मेरा एचसीएफ होगा। और इफ ये नहीं हुआ, देखो सुनना, यही है ऐसा नहीं, ये होगा। अगर ये नहीं है ना तो इसका जो भी फैक्टर होगा, इनके जो भी फैक्टर आएंगे, इनके फैक्टर ही एलसीएम होंगे, मतलब इनके फैक्टर में जो हाईएस्ट होगा, जो हाईएस्ट होगा वही फैक्टर होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। एग्जांपल सुनते रहना सर। सोचो 133, क्या 133 इसका एचसीएफ है? अब अगर एचसीएफ है तो तीनों को डिवाइड करना चाहिए, तो अपन ट्राई करना पड़ेगा कि इसको डिवाइड करता है क्या, इसको डिवाइड करता है क्या, इसको डिवाइड करता है क्या, पहला ये क्वेश्चन। अगर डिवाइड करता है तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो खेल लो आप इजीली। तो हमने सोचा 133 का डबल किया तो नहीं 323 को ही डिवाइड नहीं करता है तो, और जब नहीं डिवाइड करता तो बस ये तो नहीं है सर। अब ये नहीं है तो बच्चों इसका फैक्टर कर लो, अब इसका फैक्टर भाई प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, तो क्या होगा 133 का फैक्टर सोचो किसके टेबल में आएगा। 133 बच्चों 19, 19 7 पक्का 19 7 आपको मिल जाएगा भाई, 19 7 133 होता है। अब अगर 19 7 बच्चों 133 होता है तो मेरे पास दो फैक्टर मिल गए, इसके दो फैक्टर कौन से मिले, 19 एंड 7। जो हाईएस्ट है बस यही मेरा एचसीएफ होगा, जो हाइयर है ध्यान देना, जो हाइयर है वो हमारा एचसीएफ होगा। आपको नहीं ट्रस्ट होता है, इस 19 से तीनों को डिवाइड करके देखो, 200% तीनों डिवाइड हो जाएंगे, 200 नहीं 500%। 323 भी 19 से डिवाइड हो रहा होगा, 456 भी डिवाइड होगा, पक्का होगा बच्चों, और 722 आप आजमा के देख लेना, 200% ये डिवाइड हो रहेंगे, और यही आपका एचसीएफ है। एंड दिस इज योर डिफरेंस मेथड, इसी को डिफरेंस मेथड बोलते हैं बच्चों, जिससे हम बड़े नंबर्स का एचसीएफ तो इजीली निकाल सकते हैं। अब इससे इजी तो नहीं हो सकता, आपने जो ट्रेडिशनल तरीका है अगर वो करते हैं तो वो इससे आसान तो नहीं हो सकता, इट विल कंज्यूम योर टाइम, टाइम लेगा वो। पर यहाँ पे अपन बहुत जल्दी तरीके से कर सकते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, परेशान नहीं होना, जरूरत नहीं पड़ेगी जेईई और सीईटी की तैयारी में, ठीक है। अपना खेल बस यही ये बच्चों वाला, और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं काल वेरिएबल में और प्रॉपर्टी में फंसाएगा अगर फंसाना चाहेगा जेईई वाला अपने को, जेईई के सवालों में तो, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हमारा बहुत ही प्यारा सा एलसीएम इंपॉर्टेंट वाला, दैट इज लोवेस्ट बोलो लीस्ट बोलो कॉमन मल्टीपल। दोनों में डिफरेंस है भाई, समझना पहले ही, शब्दों में ही डिफरेंस है। अब आप बोलेंगे सर क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि इनके शब्दों में क्या खेल है। वहां पे फैक्टर बोला था, यहाँ पे मल्टीपल बोला है। फैक्टर यानी कि जो डिवाइड करते हैं, मल्टीपल यानी कि जो टेबल में आते हैं, समझो बात को, मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन में जो आते हैं, मल्टीप्लीकेशन यानी कि टेबल, सिंपल सा लॉजिक है सर, जो टेबल में आएंगे वो उसी में खेलना है हमको, कि कौन कौन उसको डिवाइड करना है, नहीं फैक्टर वाला केस अलग हो गया, फैक्टर निकालना मतलब सर कौन डिवाइड करता है उसको। मल्टीपल यानी कि उसके टेबल में कौन आता है, ये सोचना। हमारा अप्रोच उस तरफ होना चाहिए कि सर टेबल में कौन आ रहा है। जैसे एग्जांपल, सीधे एग्जांपल में आते हैं, आपको बेहतरीन चमकेगा, 200% चमकेगा बच्चों। मैंने बोला एलसीएम निकालो 2 और 4 का,
ध्यान देना बच्चों, मैंने बोला 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर 2 और 4 का एलसीएम, तो एक काम करो, सबसे पहले तो अपना 2 का और 4 का टेबल लिख लो। देखो यहाँ पे बच्चों हमको 2 और 4 का टेबल लिखना है, तो 2 का टेबल आपको आता है, दैट इज 2 2 2 4 2 2 6 8 10 8 10 12 एंड सो ऑन। 4 का लिखेंगे बच्चों 4 8 12 और कहानी कंटिन्यू करती जाएगी। अब हमारा काम क्या है ना बच्चों, हमारा काम ये है कि हम ये देखें कि सर हमारी कहानी में ना, हमारी जो कहानी है कॉमन कौन कौन है ये देख लो, क्योंकि हमको कॉमन मल्टीपल ही देखना है। तो कॉमन ना मैंने दिमाग लगाया सर इन दोनों में, मेरे को ना पहला 4 कॉमन दिख गया, अगला 8, बाप रे इधर तो 88 हो गया, ये 88 कैसे हो गया, ये 8 है बच्चों। सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 8 कॉमन है, फिर आई एम ऑब्जर्विंग कि सर 12 कॉमन है। तो आप देखो आगे आगे कंटिन्यू करेंगे तो बहुत सारे नंबर कॉमन आएंगे, लेकिन हमको उसमें से भी किसको उठाना है, जो सबसे लीस्ट है, यानी कि जो सबसे छोटा कॉमन है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे छोटा कॉमन 4 है बच्चों, तो बस एलसीएम 4 हो गया। देखो एकदम बच्चों वाला खेल है, मिल गया एलसीएम 4। और मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसको नहीं चमका, 100% आपको चमका होगा एलसीएम होता क्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए और सेकेंड एग्जाम्पल देख लें, मैंने बोल दूं बच्चों एलसीएम निकालना है, एक सेकेंड ना बच्चों कुछ तो दिक्कत है। सपोज मैंने आपको बोला है बच्चों एलसीएम निकालना है, और एलसीएम किसका निकालना है अपने को निकालना है बच्चों 3 और ऑड नंबर, थोड़ा सा ना प्राइम नंबर लेते हैं, थोड़ा 3 और 7, चलिए 3 और 7 का निकालना है प्राइम नंबर, इससे कुछ सीखने भी मिल जाएगा हमको। मान लो 3 और 7 का प्राइम नंबर, सॉरी 3 और 7 का एलसीएम निकालना है हमको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे निकाले, तो भाई सर वही तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका, टेबल निकलो। तो टेबल क्या बोलेगा, 3 का टेबल, तो 3 1 जा 3 6 9 12 एन ऐसा चलता जाए। अच्छा नहीं, और लिखना पड़ेगा बच्चों, और क्यों लिखना पड़ेगा, अभी तक तो कुछ मैच करने वाला है ही नहीं है, फटाफट लिख लेते हैं, बस हो गया। अब अगर मैं बच्चों 7 का टेबल लिख लूँ तो वो हो जाएगा 7 14 और 21, बस इसके में मेरा काम हो जाएगा। और अब मैं देखूँ ना इन दोनों में कॉमन कौन है, पहले तो ये ढूंढो पहला कॉमन नंबर कौन है, तो आई एम गेटिंग कि सर ये तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, सीधे 21 कॉमन है, सबसे छोटा 21 ही कॉमन है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, बस इसका एलसीएम लिख दो 21, अरे सॉरी 21। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या निकल के आएगी, सर दोनों प्राइम थे और दोनों प्राइम का जो एलसीएम आया वो इन दोनों का प्रोडक्ट ही आया, 3 × 7 21 आ गया 21। अब अगर मान लो मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया एलसीएम 2 4 और 8, तो सर वही तरीका है, तरीका तो वही ट्रेडिशनल है, 2 4 और 8 का टेबल लिखो, यही लिख लेते हैं 8 का टेबल, तो 8 16 एंड सो ऑन। एंड नाउ आई एम गेटिंग कि सर जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो 8 है। देखो 4 इन दोनों में तो है, इसके पास 4 ही नहीं है, तो हमको तो तीनों में जो सबसे छोटा है वो चाहिए, तीनों में सबसे छोटा कौन है बच्चों, 8 है, तो बस 8 मेरा एलसीएम है। अब यहाँ ना एकदम सिंपल सा लॉजिक था, सर क्वेश्चन को ना जरा अच्छे से दिखाओ ना मेरे को। तो क्वेश्चन ये था 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, एंड आई एम ऑब्जर्विंग जो सबसे बड़ा है वही एलसीएम है। ध्यान देना, जो सबसे बड़ा है वो एलसीएम है, जो सबसे बड़ा है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो सबसे छोटा आ रहा था वो हाईएस्ट। शब्दों के फेर में फंसना नहीं, उल्टा होता है, जो इन तीनों में सबसे बड़ा है वो मेरा एलसीएम है, वहां जो तीनों में सबसे छोटा था वो मेरा एचसीएफ था। कंफ्यूज कर देते हैं, शब्द ही तो अजीब है, उल्टा दिखता है, उल्टा होता उल्टा है, दिखता कुछ और है होता कुछ और है, ठीक है। अब मान लो मैंने थोड़ा सा और क्वेश्चन को जटिल कर दिया बच्चों आपके लिए, एलसीएम मांग लिया 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 4 से चल के 2 पावर n। तो आपके लिए सोचने वाली बात है सर इसका एलसीएम क्या होगा। कोई डरना नहीं है सर, देखो सारे जो है ना, सारे इन सारे इसमें इसमें 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों में 2 क्यूब कॉमन है, और लास्ट वाले में 2 पावर n जो है वो सब में कॉमन है, सब में कॉमन होगा, हाइयर होगा, हाइयर सबसे हाइयर, क्योंकि 2 का टेबल पढ़ते जाओ कहीं ना कहीं 2 का पावर n आएगा, और नहीं आना है nth पोजीशन पे आएगा 2 पावर n। तो बस सर कुछ मत सोचो ना, काहे सर मेहनत करवा रहे हो इतना, सीधे सीधे ट्रिक समझ में आ रहा है, सर 2 क्यूब था तो इसमें 2 की पावर n होगा, बस ज्यादा मेहनत काहे करें, देखते ही आंसर क्यों ना मार दे कि 2 की पावर n ही हमारा एलसीएम। अब चमक रहा होगा बच्चों, सबको 100% चमक रहा होगा चीजें। सो नेक्स्ट बच्चों कुछ वेरिएबल्स पे भी काम करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया एलसीएम निकालना है आपको, वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स
एन एक्स क्यूब। सपोज इनके एलसीएम लेने हैं हमको, एक्स और एक्स क्यूब का। तो बच्चों एक्स और एक्स क्यूब का एलसीएम क्या होगा ना, पहले सोचते हैं। देखो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया जस्ट कि सर 2 और 2 क्यूब का क्या होता, 2 और 2 क्यूब में कॉमन क्या आता है, 2 क्यूब आता है 100%। तो सर एक्स और एक्स क्यूब में जो बड़ा वाला है वो कॉमन हो जाएगा। ये तो सर आसान था ना, बड़ा आसान सा था। मान लीजिए क्वेश्चन होता बच्चों मेरे सामने एक्स कॉमा एक्स क्यूब इंटू, नॉट एक्स क्यूब इंटू, थोड़ा ऐसे करके एक्स इंटू एक्स प्लस वन कॉमा एक्स क्यूब। अब अगर बच्चों इन दो टर्म्स का मुझे एलसीएम लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सर एलसीएम क्या आएगा। तो देखो बड़ा आसान होता है एलसीएम ढूंढने का तरीका। अब मैं अगर आपको बच्चों ना थोड़ा सा नंबरों के खेल में फिर से लेके चलूं, फिर मैं इस वेरिएबल को आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने बोल दिया बच्चों एलसीएम निकालना था 3,28 का। 28 आई थिंक बहुत बड़ा नंबर हो गया बच्चों। 3,18 का सपोज, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। सपोज मैं बोल रहा हूँ 3 और 18 का एलसीएम निकालो, तो आप बोलेंगे सर एक काम करते हैं ना, 3 और 18 का टेबल पढ़ लेते हैं। नहीं, अब आप सोचो क्या ना, देखो अच्छे से सोचो। तो आई कैन राइट दिस एज 3 कॉमा 18 कैन बी रिटन एज व्हाट, 9 टू जा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों 2 इंटू 9। अच्छा 9 का मतलब क्या हो गया बच्चों की, इट इज 2 का स्क्वायर है, 100 सॉरी 3 का स्क्वायर है, इट इज 3 स्क्वायर। अब मेरे दिमाग में क्या है ना सर, अभी हमने किया था, अगर ये 2 नहीं होता तो सर मेरे को पता है 3 स्क्वायर एलसीएम हो जाता। बस प्रॉब्लम को होता है 2, तो बस 2 को मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या दिक्कत है। तो देखो 2 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या, 9 का स्क्वायर 2 18, कितना इजी था। तो हाँ 18, अरे हाँ 18 ही मिला, कैसे मिला, अगर 3 का टेबल पढ़ता तो 3 क्या होता, 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा 3 6 जा, तू इधर खड़ा होता। और जिस दिन तू 18 का टेबल पढ़ता, पहले नंबर 18 था और 18 कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 18 था। लेकिन देखना कितना इजी तरीका था, अपन ऐसे भी तो सोच सकते थे कि सर मैंने ना इसको ब्रेक करके, अब यहाँ का केस और ये केस एक ही है बच्चों। देखो वेरिएबल में इसको समझने की कोशिश करो। मैंने देखा कि सर ये दोनों सेम प्रजाति के, बस इसकी खोपड़ी पे 3 है, इसकी खोपड़ी पे 3 नहीं है। देखो दोनों की जाति सेम है, एक्स है, देखिए थोड़ा ज्यादा पैसे वाला है, 3 टाइम्स पैसा है, थोड़ा गरीब है, पर जाति सेम है। और जाति सेम है तो सर इन दोनों का एलसीएम सोच लो ना, इसको इसको रहने दो, इन दोनों का एलसीएम सोचो, तो इन दोनों का एलसीएम एक्स क्यूब है। और जो बचा है ना सर उसको भी ले लो ना, क्या दिक्कत है, एक्स प्लस वन को ले लिया। सेम केस देखो बच्चों यहाँ पे कर रखा है मैंने, नंबर्स को समझने की कोशिश करना, नंबर से रिलेट करके भाई वेरिएबल को हमने कैसे किया। या एग्जांपल के लिए मैं एक और क्वेश्चन ले लूं बच्चों, मैंने थर्ड क्वेश्चन ले लिया आपके सामने। मैंने बोल दिया एलसीएम निकाल लो एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब कॉमा एक्स प्लस वन। अब सर अब तो और विचित्र हो गया, और विचित्र इसलिए हो गया कि 3 वेरिएबल में भी ये 2 जाति वाले हैं, इधर है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का क्या है, एक्स क्यूब है, ले लो। अब ये जो बेचारा अकेले पड़ा है इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, बन गया एलसीएम। क्या बन गया बच्चों, एलसीएम, यही एलसीएम है। सर कैसे कैसे, इसको जरा रिलेट करके बताओ ना नंबर से। तो अपन ना नंबर का एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एलसीएम ऑफ 3,18। ये दोनों देखो रिलेट करने वाले लोग थे, तो इन दोनों को रिलेट नहीं, इन दोनों को नहीं। 3 कॉमा, जैसे मैंने बोला बच्चों 9 कॉमा 9 यानी कि 3 स्क्वायर है, सो विल गेट 2 नंबर ऐसे जो सेम है। और एक ना एकदम ऑड मैन आउट ले लेते हैं, एकदम एकदम अलग नंबर, यानी कि बच्चों मैंने 4 ले लिया, ये ऑड मैन आउट हो गया। ये दोनों क्या हो जा रहा है भाई, 3, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 4 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है अब क्या करें सर, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, बचपन का रूल क्या बोलता है, जब आप छोटे बच्चे थे क्या करते थे, 3 का टेबल 9 का टेबल और 4 का टेबल लिखो। तो बच्चों 3 का टेबल लिखना स्टार्ट करो। अगर 3 का टेबल में लिखो तो चलो, अब थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हाँ मेरे साथ। 3 6 9 अब इधर तक तो टेबल आता था, इसके आगे सोचना पड़ेगा, और ऐसे चलती जाएगी कहानी, जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे एक्सटेंड कर दूँ। अब 9 का मैंने स्टार्ट किया एंड ठीक है। अब 4 का बच्चों देखो, 4 का टेबल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 12, बस। अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं दोनों को, देखो बच्चों दोनों को, तीनों को देखना ना, और दोनों को, तीनों में कौन कॉमन है।
9 इधर है इसके पास नहीं है, 18 इधर है इसके पास नहीं है, 27 इधर है इसके पास नहीं है, 36 इधर है और इसके पास भी है। देखो गजब का पहला नंबर मिल गया जो तीनों में कॉमन है। और मेरे को चमक गया, अरे सर 36 एलसीएम है। लेकिन सर ना अपन ऐसे नहीं, इतना मेहनत कौन करेगा, कैसे करेंगे बार बार। तो यहाँ पे ना दिमाग लगाना था सर, इन दोनों में का एलसीएम कौन है सेम प्रजाति वालों का, 3 का स्क्वायर। सर ये अनाथ है ना, बेचारे को रख दो ना। तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 9 चौक 36 आ गया बच्चों सेम एलसीएम। आपको ना बुद्धि खोल के खाली सोचना है कि सर हाँ अरे ये तो आसान तरीका है एलसीएम निकालने का, ऐसे सोच सकते हैं एलसीएम। वेरिएबल में भी सोच सकते हैं सर, क्या दिक्कत है, सिंपल है सर। जो कॉमन है, जो एक प्रजाति वाले हैं उनका हाईएस्ट ले लो, जो कॉमन नहीं उसको मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। वही किया मैंने यहाँ पे। बस एलसीएम के केस में ना कुछ बच्चों चमका होगा, 200% चमका होगा, नहीं चमके तो बोलना भाई इसके सामने नहीं चमका है, ठीक है। बस कमेंट कर देना नहीं समझा सर, वापस समझो, वापस समझाएंगे अपन। उसके बाद भी नहीं समझा पर्सनल नंबर लेके कांटेक्ट करके समझाएंगे, कैसे नहीं समझेगा। चलिए सो भैया कहाँ तक पहुंच गए अपन, एलसीएम तक पहुंच गए, सॉरी एलसीएम ऑफ वेरिएबल देखा। लेकिन ना इसमें कुछ खास बातें होती हैं बच्चों, एलसीएम की ना कुछ बहुत खास बातें जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए एलसीएम लेने से पहले। ये तो नॉर्मल नंबर का एलसीएम है, कल को मैं ना आपको रैशनल नंबर का अगर एलसीएम या एचसीएफ बोल दूं, देखो सुनना अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। रैशनल नंबर का एलसीएम, एग्जाम्पल सर मैंने बोला बच्चों एलसीएम निकालना है ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ का। अच्छा एलसीएम ही नहीं, मैं एचसीएफ भी मांग सकता हूँ कल को। अब ये रैशनल नंबर है सारे, कल को तो मैं इरेशनल का भी मांग सकता हूँ, वहां पे तो आप और फंस जाएंगे। पहले ना इनको समझते हैं। मान लीजिए कभी एलसीएम मांग ले बच्चों आपसे कि इन रैशनल नंबर्स का एलसीएम निकालना है, तो बड़ा आसान होता है बच्चों, इसका एक फॉर्मूला होता है, यू जस्ट हैव टू बाय हार्ट दिस फॉर्मूला कि सर ऊपर जो है ना उनका एलसीएम ले लो ए सी ई का, और जो नीचे उनका एचसीएफ ले लो, और आपको जो मिलेगा वो एलसीएम होगा पूरे का। बस इतना ध्यान रखना है। एचसीएफ के केस में क्या होगा सर, ऊपर वाले का एचसीएफ देखना होगा आपको, और नीचे जो है उसका एलसीएम देखना होगा, और बस हमारे सामने आंसर होगा। बस इतनी सी चीज़ है, ये दो फॉर्मूले याद रखेंगे तो हम रैशनल नंबर्स का जो है एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बच्चों एक नंबर लेता हूँ, बोलता हूँ एलसीएम निकालो, जैसे रख दिया है 2/3 एंड 3/2, इन दोनों का। तो आपको घबराना नहीं है, ये जस्ट अबाउट हैव टू डू कि बच्चों जो ऊपर है उसका एलसीएम निकाल लो 2,3 का, और जो नीचे है उनका एचसीएफ निकाल लो 3,2 का। अब आप सोचिए एलसीएम क्या होगा 2,3, तो भाई दोनों एलसीएम मतलब दोनों के टेबल में जो कॉमन आएगा, आप दोनों के टेबल में कॉमन कौन आएगा, तो एलसीएम 2 3 सा 3 2 सा 6, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और एचसीएफ कौन आएगा 1 आएगा, तो बस सर आउटपुट 6 हो गया। तो ये होता है तरीका एलसीएम निकालने का, सेम वे एचसीएफ है, बस ऊपर एचसीएफ है नीचे एलसीएम है, इसमें ऊपर एलसीएम है नीचे एचसीएफ है, कहानी खत्म, दैट्स इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही काम आता है बहुत ज्यादा, स्पेशली एलसीएम काम आता है, एलसीएम भर भर के काम आएगा आपको। अब मेन जो है, मेन इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं। अब आगे बढ़ूँ तो बच्चों कुछ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट और है एलसीएम के, जो आपको 3 खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, जो आपको याद आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर। फॉर एलसीएम, एलसीएम के पहली बात, जब कभी आप एलसीएम निकालोगे बच्चों दो रैशनल नंबर का, जैसे मैंने अभी निकाला, जैसे आपने देखा सर यहाँ पे एक रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर लिए, दोनों का मैंने एलसीएम निकाल के दिखाया और आंसर आया। इसका मतलब है कि सर जब भी हम दो एलसीएम रैशनल नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम पॉसिबल होगा, यानी कि आंसर मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन यही अगर आपने कभी ऐसा कुछ कर दिया कि आपने सोचा सर मैं ना दो ना एक रैशनल और एक इर्रैशनल का निकालूं, मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, आपके मन में कभी आ जाए कि सर मुझे एलसीएम निकालना है 2,√2 का, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ना, मैं इसका रीजन भी दूंगा आपको। जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं सर क्यों नहीं हो सकता, एलसीएम लेना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सर √2 का भी टेबल हो सकता है, √2 1 √2 √2 2 2, तो सर क्यों नहीं हम 2 को बोल सकते हैं कि 2 इसका एलसीएम है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए। तो मैं आऊंगा इस पर क्यों नहीं होगा, पहले फिलहाल बातों को कंप्लीट कर दें। एक रैशनल एक इरैशनल नहीं पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है बच्चों, कर ही नहीं सकते हम।
थर्ड पॉइंट मान लीजिए मैंने बोला बच्चों दोनों इररेशनल है सर, तब क्या दिक्कत है? तो ये पॉसिबल है, बट इसमें भी उंगली है। ये बोलता है कि हाँ भाई हो सकता है, पर सब केस में नहीं, बट समान प्रजाति के लोगों में, समान प्रजाति के लोगों में, यानी कि उनमें हो सकता है जो सेम प्रजाति के लोग हैं। यानी कि सर किसमें पॉसिबल है? जो समान प्रजाति के, एक ही प्रजाति के हो, उनमें पॉसिबल है। अब ये भाई समान प्रजाति वाले मतलब सर ये दोनों का मतलब नहीं समझा। ये तीन बातें बच्चों याद होनी चाहिए आप। यहाँ पॉसिबल होगा, यहाँ पे एकदम पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल है लेकिन प्रजाति सेम होनी चाहिए। अभी इसका क्या मतलब है ना, थोड़ा इसका भावार्थ क्या है, थोड़ा भावार्थ समझते हैं बच्चों। और यहाँ पे क्यों नहीं होगा ना, अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं होगा सर, ये क्यों नहीं होगा, पहले इसको समझाओ। देखो बच्चों एक चीज और इसके साथ साथ फोर्थ पॉइंट ऐड कर लेना, याद कर लेना, कि मान लीजिए आपने एलसीएम निकाला ए बी का और वो सी आ रहा है, सपोज एलसीएम निकाला ए बी का सी आ रहा है, देन हमेशा एक बात होनी चाहिए कि सी अपॉन ए और सी अपॉन बी जो भी आएगा, यानी कि दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस जो भी आएगा, दैट शुड बी इंटीजर ऑलवेज, हमेशा इंटीजर्स होना चाहिए। अगर इंटीजर्स नहीं है ना तो भी दिक्कत है, इंटीजर्स नहीं है तो खत्म, खलास, लोचा हो गया अपनी जिंदगी में, नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। उसकी कंडीशन ही है कि सर सी अपॉन ए और सी अपॉन बी एक इंटीजर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप डिवाइड करो, चलो ये 2 था, 2/2 एंड 2/√2 कर दो बच्चों। सो ये तो कैंसिल होके 1 देगा, लेकिन जिस दिन ये कैंसिल होगा √2 देगा। इसने तो इंटीजर दिया, इसने लेकिन क्या, सॉरी इसने तो इंटीजर दिया लेकिन इसने तो लोचा कर दिया, इसने वापस से इरेशनल दे दिया आपको √2। और बस सर नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन क्या बोलती है कि सर दोनों इंटीजर मिलना ही चाहिए, नहीं मिल रहा है तो एलसीएम नहीं निकाल सकते। सो इस लाइन को भी ध्यान रखेंगे बच्चों। नंबर 4, अब जैसे मैंने बोल दिया बच्चों कल को आपको कि आपको एलसीएम निकालना है 2, पाई का, पाई एक इरेशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है, तो भैया सर नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मान लो कल को मैंने एलसीएम बोल दिया बच्चों आपको √2, √6 का, देखो दोनों इरेशनल है, लेकिन सर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप बोलेंगे सर इसका एलसीएम कल को √6 होगा, तो सर नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइड करने पे, इसके डिवाइड करने पे तो 1 दे देगा, लेकिन इससे डिवाइड करने पे √3 देगा जो कि इंटीजर नहीं है, तो सर ये भी केस पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कल को मैंने बच्चों एलसीएम मांग लिया पाई स्क्वायर का, यानी कि सर पाई है और एक पाई स्क्वायर है, दोनों तो सर सेम है, दोनों इरेशनल है, पर बच्चों ध्यान रखना ये बने दोनों इरेशनल है, पर दोनों की प्रजातियां सेम नहीं है, समान प्रजाति के नहीं है। आप बोलेंगे सर एक्स और एक्स स्क्वायर तो था, वेरिएबल है, पाई पाई रैशनल इरेशनल नंबर है, आप पाई के टेबल में पाई स्क्वायर नहीं पा सकते, तो यहाँ पे लो सर सेम प्रजाति नहीं है, आप एलसीएम नहीं। हाँ पाई, 3 पाई है, आप बिंदास एलसीएम लीजिए, कोई बुरा नहीं लगेगा मेरे को, आप खट से मारिए सर 3 पाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गई बच्चों बातें? 100% चमका होगा आपको, मतलब सिचुएशंस क्लियर हो रही होंगी, कहाँ पे हो सकता है एलसीएम, कहाँ पे नहीं हो सकता, और जहाँ पे हो रहा है तो क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे कैसे, ठीक है। अच्छा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलसीएम निकालेंगे कैसे, ये नहीं होना होना मैं काफी आगे चला गया, ठीक है। अच्छा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट लास्ट, कि भैया धरती पे HCF जो है हमेशा छोटा होता है एलसीएम से। आपने ऑब्जर्व किया होगा बच्चों, अगर हम दो नंबर ए और बी का सपोज लेट, मैंने बोला बच्चों HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF A, B का, या एलसीएम उसी नंबर का A, B का, सेम दो नंबर का जब भी एलसीएम निकालेंगे, तो पहला केस तो है कि सर HCF हमेशा छोटा मिलेगा, याद रखना, HCF जो है वो हमेशा छोटा होगा एलसीएम से। और दूसरा है बच्चों की एक बात हमेशा होती है कि जो सम ऑफ नंबर होता है ना, सपोज ऐसे नहीं, ऐसे लेके चलते, सपोज बच्चों इसका एलसीएम कुछ C आया HCF और एलसीएम D आया, तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज हमेशा याद रखना इस बात को, कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है ना, जो भी प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा, याद रखना प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर that will always equal to sum of LCM and HCF।
So, जो भी प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा ना, इसका मतलब क्या है बच्चों, जो a इंटू बी होगा, a इंटू बी, वो ऑलवेज इक्वल होगा c प्लस डी के। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा दूं। जैसे मैंने बोला बच्चों, फट से टू एलसीएम देख लो 2 3 का, और एचसीएफ भी देख लो 2 3 का। तो आपके दिमाग में आएगा सर एलसीएम तो हमने भी देखा था 6 होता है, इसका 1 होता है। सो अब आप देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 है और इन दोनों का सम 6 है। सो यानी कि नंबर का प्रोडक्ट और एलसीएम एचसीएफ का सम दोनों हमेशा बराबर होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, सवाल बन सकता है इस पे, अच्छा सवाल पूछ सकते हैं। और पहली दूसरी बात भैया, एचसीएफ हमेशा छोटा होता है, ये तो आजीवन फिट कर लो ब्रेन में, एचसीएफ छोटा होगा, एलसीएम हमेशा बड़ा मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों पूरा का पूरा एचसीएफ एंड एलसीएम ओवर, खत्म हो गया। कंसेप्ट वाइज तो बच्चों मैंने करा दिया। अब ये कि आप सवाल जो है मैं एक शीट इस पे प्रोवाइड करूंगा, एक नंबर ऑफ क्वेश्चन की शीट टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, और इस वीडियो के लिंक में भी ऐड कर दूंगा, सो दैट आप सीधे शीट पे पहुंच जाए। उस शीट को आप सॉल्व कर लें, सो दैट जो कंसेप्ट है ना, जो ओवरऑल कंसेप्ट है यूज कैसे होगा वो आपको क्लियर हो सके। खाली पढ़ के नहीं क्लियर होगा जब तक आप सवाल नहीं लगाएंगे। सवाल सॉल्व करना भी बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए, खाली पढ़ लेना, कहानी जैसे सुन लेना, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। सॉल्यूशन ये कि आप उस पर कितना ज्यादा काम कर रहे हैं। जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उतना आपके ब्रेन में, आपकी खोपड़ी में चीजें फिट होती जाएंगी। खाली कहानी जैसे सुनने से कुछ नहीं होगा। आपने हाँ सर सारे वीडियो देख लिए, सब पता है, नंबर सवाल नहीं सॉल्व किए, कुछ नहीं, सब खाली है, ब्रेन खाली, पूरा खाली है। और ये जो रिजल्ट होता है ना, ये एक लॉन्ग वे प्रोसेस है, लंबा रास्ता है। ऐसे 2 4 दिन में पढ़ के नहीं होता है, कड़ी मेहनत लगती है। सीईटी बोलो, जेई बोलो, सारे रिजल्ट निकालने में यू हैव टू पुट लॉट्स ऑफ योर एफर्ट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ने में भाई, यहाँ तो एलसीएम एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम हमारा कवर हो गया ना। हम थोड़ा सा इंडाइसिस, वैसे शर्ट्स भी पूरा देखना होता है, लेकिन कम से कम लॉज ऑफ इंडाइसिस एंड आइडेंटिटीज के फॉर्मूले आपको याद हो, तो उसको मैं इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ, ताकि हमको उसके लिए एक्स्ट्रा जो है वीडियो ना बनाना पड़े। ठीक है, सो मैं आपको बच्चों इंडाइसिस के लॉज, सारे लॉज बताऊंगा जो आपको याद होना चाहिए। यू कैन से लॉज ऑफ इंडाइसिस लिख लो, या बच्चों रूल्स लिख लो, आप इनको रूल्स बोल लो, लॉज बोल लो, फॉर्मूले बोल लो, चाहे जो बोल लो, बस याद रखो। अब पहले ये समझो इंडाइसिस क्या होता है बच्चों, व्हाट क्या किसको बोलते हैं इंडेक्स, इंडाइसिस। तो बेसिकली इंडाइसिस मतलब बच्चों इंडेक्स, इंडेक्स मतलब सीधे सीधे सिर्फ पावर। पावर मतलब वो वाला पावर नहीं, नंबर्स में पावर। नंबर्स में पावर का मतलब जैसे बच्चों लिखा है यहाँ 2 स्क्वायर या 2 क्यूब, तो ये जो खोपड़ी पे बैठा है ना, इसको इंडेक्स बोलते हैं। ये इंडेक्स है, यही पावर है। फ्यूचर में इसको एक्सपोनेंट और लॉगरिथम, लॉग एंड एक्सपोनेंट के टर्म में हम पढ़ेंगे, लॉग और एक्सपोनेंट क्या होता है, ठीक है। पर वो ठीक है, वो सब बात की बातें, लेकिन फिलहाल हमको बच्चों इसके रिजल्ट्स याद होने चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स। सो रिजल्ट नंबर 1, पहला रिजल्ट क्या बोलता है कि मान लो बच्चों कोई नंबर है, धरती पे कोई भी नंबर है, और उसकी खोपड़ी पे 0 बैठ गया, इत्तेफाक से उसकी खोपड़ी पे 0 आ गया, समझ जाना सर वो 1 होगा हमेशा, ऑलवेज। कोई भी चीज हो जिसकी खोपड़ी पे 0 आ जाए तो बस वो 1 है, उसका उसका आंसर 1 ही होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। मान लीजिए 2 बेस हैं, देखिए ये जो है इसको लोअर, इसको बेस बोलते हैं, याद रखना। दिस इज बेस एंड ये आपका पावर है, यही आपका इंडेक्स है, यही सब कुछ। सो मान लो 2 नंबर है बेस में, और पावर में कुछ अलग चीजें हैं, दोनों सेम है, बेस सेम है, पावर में कुछ अलग चीजें हैं, तो बीच में प्रोडक्ट है। तो अब होता क्या है ना, होता ये है कि बच्चों ये जो दोनों बेस है ना, बेस, इसकी जो खोपड़ी पे बैठे हैं ये दोनों चीजें हमेशा ऐड हो जाती है, दैट इज n+। यानी कि बेस जो है, बेस जो ये नीचे लिख रखा है, अगर ये सेम है और वो चीजें प्रोडक्ट में ना, तो पावर हमेशा ऐड हो जाते हैं, दैट विल बी n+। और यही प्रॉपर्टी अगर डिवाइड में है बच्चों, थर्ड, a पावर m अपॉन a पावर n लिख रखा है, तो अगर बेस सेम है और डिवाइड में है, तो हम बोलेंगे सर वो पावर सब्ट्रैक्ट करेगा, m-n। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है, मान लीजिए कोई भी पावर नेगेटिव है, और अगर मुझे उसको पॉजिटिव करना है तो बस उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो। मान लो डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो ऊपर ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा। सर्ट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। सर्ट्स यानी कि बच्चों ये रूट, ये जो पढ़ते हैं ना आप, ये x की पावर हाफ, इसको खेलने में सबसे ज्यादा, पावर में हाफ ऑफ को खेलने में ये सारी प्रॉपर्टी मतलब ही ज्यादा, बहुत ज्यादा काम आती है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलती है बच्चों, मान लीजिए ऐसे कुछ दे रखा है, a की पावर m की पावर में n, मतलब इन दोनों के पावर में, तो बच्चों कुछ नहीं, पावर जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इट्स ऑलवेज टर्न्स आउट टू बी, इट्स ऑलवेज टर्न्स आउट टू बी a की पावर में m इंटू n। मान लीजिए
प्रॉपर्टी नंबर 6 मैंने बोला बच्चों a पावर m इक्वल है सम a पावर n के। देखो बेस सेम है, बेस देखना, बेस इंपॉर्टेंट है, बेस सेम है तो फिर भैया पावर भी इक्वल हो जाएंगे, m ऑलवेज इक्वल हो जाएगा n के। तो ये ऑलमोस्ट 6 प्रॉपर्टी है जो आपको याद होनी चाहिए, मतलब 6 तो याद होनी चाहिए, इतने में अपना काम निपट जाता है बच्चों, पर कम से कम याद होनी है, मतलब ऐसा खाली बोलने से नहीं, आपको सच में याद होनी चाहिए सब कुछ। अगर बाय हार्ट है इतना तो अपना जो है सवाल जो है फंसेंगे नहीं, बस एक इनको यूज करना, क्वेश्चन सॉल्व कर करके धीरे धीरे आप जो है यूज करना सीखेंगे। इसको इसको एक इसको भी चाहिए तो एज ए प्रॉपर्टी लिख लो कि बच्चों इसको लिखते कैसे हैं, जैसे रूट एक्स, तो इसका मतलब एक्स की पावर हाफ होता है। वाई हाफ, हाफ क्यों होता है, क्योंकि यहाँ बच्चों इंडेक्स में 2 है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ मैंने बोला बच्चों यहाँ पे m है और ये पावर में इसके n है, तो इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे देखो इसके पावर में कुछ नहीं था तो 1 था, तो ये 1 ऊपर जाता है एंड 2 नीचे, जो इंडेक्स में होता है वो डिनोमिनेटर में रहता है। तो इसकी कहानी कैसी होगी बच्चों, ये हो जाएगी n की पावर में m, यानी कि जो पावर में है वो यहाँ पे लिखेंगे और जो इंडेक्स में है वो अपॉन में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये कि एक्सप्रेशन याद रखे कि कन्वर्ट करते कैसे हैं, सर्ड को कैसे कन्वर्ट करते हैं पावर में, और फिर पावर में सारे रूल यूज करके हम उसको जो है सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देंगे। ये इतना याद होना चाहिए, बेसिक है, बाय हार्ट होना चाहिए। ठीक है, चल नेक्स्ट। अब आते हैं बच्चों अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की तरफ। रट्टा 100% होना चाहिए, जितने लिखूंगा बाय हार्ट हो जाने चाहिए एकदम आपको सारे, नहीं तो अच्छे अच्छे सवालों में जो है फिर आप मतलब एकदम बिखर से जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता आपसे वहां पे। ठीक है, सो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक है। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आप बोलेंगे अरे सर ये सब तो आता है हमको, पर तो भी पढ़ाऊंगा, जिनको नहीं आता भी वो याद करेंगे। तो भैया सबसे पहली प्रॉपर्टी एकदम बचपन वाली बच्चों, ए 2 नंबर्स के सम का स्क्वायर, 2 नंबर के सम का स्क्वायर। तो बड़ा आसान होता है बच्चों, ये होता है आपका ऑलवेज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप बोलेंगे सर ये तो सबको पता है सर, 100% पता है हमको, हम अच्छे बच्चे हैं सर, ये तो पढ़ा ही हमने। ठीक है, लेकिन मैं जो है ना, मैं खाली ये नहीं, मैं आपको इसको तोड़ना सिखाने वाला था। मैं तो इसको ऐसे नहीं, ऐसे भी सोचो कि कल को बच्चों अगर मैंने बोल दिया, कलर चेंज करते हैं अपन, दिखना चाहिए बड़ा बेहतरीन अपना बोर्ड। कल को मैंने बोल दिया बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, अब आपको नहीं आता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं, यही होता है। अब देखो ये मेरे को निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने 2ab को खट से इधर फेंका, तो ये हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये एक नया बन गया फॉर्मूला, इसी से बनाया, कुछ नया नहीं बनाया मैंने, इसी से बना दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 2, ए माइनस बी स्क्वायर। अब सर आपको ये भी आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपके दिमाग में आएगा सर ना एक और फॉर्मूला मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, जब डिपेंड करता है ना कि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये माइनस में इधर आएगा प्लस, सो इट इज ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो क्वेश्चन गिवन में क्या है वो बताएगा कि मेरे को यूज क्या करना है, ये वाला या ये वाला, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है ना, ये क्वेश्चन बताएगा हमको, पर आना सब कुछ चाहिए। आइडेंटिटी नंबर 3 बच्चों, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई भर भर के यूज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, जो कि होता है बच्चों ए माइनस बी ए प्लस बी। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए मैंने 2 बना के दिखाया आपको आइडेंटिटी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए बच्चों एक यही होती है एकदम जबरदस्त वाली, जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है। आइडेंटिटी नंबर 4, मान लीजिए कहीं पे आ गया बच्चों ए प्लस बी प्लस सी का 3 नंबर आ गए, ये देखो 2 थे, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस, 2 के टर्म थे यहाँ पे, मैं आपको 3 पे खेलना सिखा रहा हूँ, आप प्लस माइनस पे खेल लेंगे, खाली इसको याद रखें, सवाल की जरूरत होगी तो आप सब खेल लेंगे, खाली याद रखें कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है। तो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। कुछ नहीं सर ऐसे ही तो था, बस 3 आ गया तो 3 हो गए, प्लस बी प्लस सी, वहां पे ए बी बी सी सी ए, तीनों के साथ हो गया, तीनों की शादियां कर दी हमने एकदम आसान तरीके से। लेकिन ये ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं, ध्यान रखना, यूज तो बड़े गजब लेवल पे आता है, यूज होगा ना तब हमको इसको इस तरीके से यूज करना होगा। माइनस में देखो बच्चों +2 कॉमन निकाला तो ए बी बी सी ए सी, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, खाली क्या किया 2 कॉमन निकाला और कुछ नहीं किया।
अच्छा, टू कॉमन निकालने के अलावा अलावा एक और तरीके से यूज कर सकता हूं, जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो ये है कि सर मेरे को अगर कभी ए प्लस बी प्लस सी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाए, कुछ नहीं बच्चों, इसको इधर फेंक दो। इट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी बी सी ए सी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो है वही बचपन की चीजें, यहाँ पे जो है ना उल्टा सीधा यूज करने की आदत डालनी पड़ेगी, ब्रेन को कमांड देना पड़ेगा, भाई तो शैतानी तरीके से सोच, तभी आउटपुट निकलेगा। ठीक है, ये तो हो गया नंबर 4। अब बात करते हैं नंबर 5 की बच्चों। अब थोड़ा ना स्क्वायर छोड़ के क्यूब पे चलते हैं। ये तो हो गए स्क्वायर की, ये सारी स्क्वायर की बातें हुई बच्चों, जितने भी थे सारे स्क्वायर के फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। अब जो है हम क्यूब की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो क्यूब की तरफ शिफ्ट होंगे तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आएगा बच्चों वो आ जाता है हमारे साथ सामने, ए प्लस बी का होल क्यूब। नॉट इवन, मैं ना बच्चों एक और फॉर्मूले से खेलना सिखाता हूँ, एक और यूनिक फॉर्मूला आपको यहीं पे सिखा देता हूँ स्क्वायर का। इसके लिए ना कलर और अलग लेते हैं, क्या ले, कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। अब ना मैं बच्चों इन दोनों को ना थोड़ा सा इन दोनों से खेलना सिखाने जा रहा हूँ आपको। ये कलर बराबर नहीं है, थोड़ा लाइट है बच्चों, इन दोनों से खेलने सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान देना मेरी बातों को। आपके पास दो फॉर्मूला है, देखना मैं इन्हीं का ना एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ, इन्हीं का यूज। मान लो मेरे पास लिख रखा है ए प्लस बी का स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर मेरे पास दे रखा है ए माइनस बी का स्क्वायर, जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं बोल रहा हूँ ना बच्चों, एक काम करो ना, क्यों ना मैं थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं। सब्ट्रैक्ट करेंगे सारे साइन चेंज, ये दोनों सेम सेम मर गया, ये दोनों मर गए, ये दोनों मर गए, तो बचा क्या ना बच्चों, मेरे पास बचा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। और ये 10th क्लास में बहुत ज्यादा यूज होता है, इस तरीके से नहीं, बस ऐसे ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस में उधर फेंक दो प्लस में, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। मतलब तोड़ना फोड़ना तो आपको आना चाहिए, पर उसके लिए पहले मेन लाइन तो याद हो, ये मेन लाइन है, या इसी को याद कर लें, तोड़ने का काम तो आप कर लेंगे, खाली याद तो करें, पहले पहले इनको बाय हार्ट तो रखें। देखिए स्क्वायर में ही आपने 2-3 चीजें पढ़ी होंगी, मैंने कितनी चीजें पढ़ा दी, स्क्वायर में ही सब कुछ है, तो भाई सब कुछ याद होना चाहिए। चलिए अब मैं क्यूब पे आता हूं बच्चों। अब जो अपन क्यूब में आ रहे हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है बच्चों, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। अच्छा ऐसे नहीं याद करें, याद करने के लिए आसान ऐसे कर देता हूँ बच्चों। देखो मैं आपको बता दूं कि भाई ये कैसे काम करता है। तो प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले का हाईएस्ट पावर लिखो ए क्यूब प्लस, फिर 3 ले लो यहाँ पे, सेकेंड पहले वाले का एक पावर कम कर दो, क्यूब है ना, स्क्वायर कर दो, और बी को ले आओ, इंट्रोड्यूस कर दो 3, अब एक और कम कर दो, बी का एक और बढ़ा दो, और लास्ट में ए गायब कर दो, नंबर गायब, बी क्यूब आ जाएगा, बन गया फॉर्मूला। याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद रखो कि पहला वाला हाइयर पावर 3 दोनों में, सेकंड वाले फर्स्ट वाले में एक कम, सेकंड जिंदा हुआ, यहाँ पे आगे बढ़ते ही फर्स्ट वाला एक और कम, सेकंड बड़ा हो गया, फिर यहाँ पे ए मर गया, बी हाइयर पावर पे चला गया, ऐसे याद रखो। यूज तो मैं बताऊंगा आपको कि यूज तो सर ऐसे भी करना है इसको, असली खेल ये नहीं है, असली खेल तो ना सर ये है, ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस, इन दोनों में ना 3ab कॉमन है, तो 3ab कॉमन निकाल के a प्लस बी कर दो, क्योंकि यहाँ a बचेगा यहाँ पे b बचेगा, प्लस बी क्यूब, ये बन गई एक और आइडेंटिटी। मतलब इसी को यूज करने का एक तरीका है, इधर इसे a क्यूब प्लस बी क्यूब को भी यूज कर सकते हैं, जैसे सर a क्यूब और b क्यूब को यहीं रखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसको इधर फेंक दो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ये भी एक तरीका है इस फॉर्मूले को यूज करने का, लेकिन बहुत रेयर यूज होता है बच्चों, बहुत कम। असली ट्रेडिशनल जो फॉर्मूला है ना सेकंड इसी था क्यूब में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो असलियत में ये यूज होता है सबसे ज्यादा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सबसे ज्यादा। मतलब अगर मैं ऐसे ऐसे सोचूं तो ये यूज होता है बच्चों मैक्सिमम, जो हमको याद रखना है। नाउ थर्ड बात करूं बच्चों मैं, जैसे हमने प्लस देख लिया, ए प्लस बी का होल क्यूब ये होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है, ये दोनों कभी काल यूज हुए तो हुए, पर मेन दो ये है बच्चों, याद रखना, होल क्यूब में अलग होता है, अलग अलग क्यूब में फॉर्मूला अलग होता है। ऐसे ही बच्चों अगर मैं थर्ड बात करूं, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो वो होता है आपका ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस
3ab² प्लस बी क्यूब, ये मेन फॉर्मूला है। अब इसको तोड़ने के लिए बच्चों हम कई तरीकों से तोड़ सकते हैं। a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab कॉमन निकाला तो इट इज a माइनस बी प्लस बी क्यूब। सॉरी यहाँ माइनस आएगा बच्चों, मिस्टेक कर दिया मैंने, माइनस बी क्यूब, अल्टरनेट पे साइन चेंज होता है, प्लस माइनस ऐसे। और असलियत में ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखा जाए, यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए इसको इधर फेंक दो, ठीक है, वो उसकी जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट नंबर, फोर्थ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बच्चों वो होता है ए प्लस बी, नॉट सॉरी ए प्लस बी, इट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो चार मैंने लिखे ना, ये चार A1, इनको बक्सों में पैक कर देता हूँ बच्चों, इंपॉर्टेंट बक्सों में, 1 2 3 एंड देन ये 4। ये जो ब्लू बक्स है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एकदम फिट होने चाहिए आपके ब्रेन में, बहुत ज्यादा यूज होंगे, ठीक है ना। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ना बच्चों, जो थोड़ा सा हटके इनसे लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये ना ट्रिगो वगैरह के सवालों में बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा एकदम। और पर ये ना, ये कि ये एकदम उंगली करके आपकी जिंदगी में आता है, कैसे है ना, पहले फॉर्मूला समझो। फॉर्मूला क्या बोलता है कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो कि ऑलवेज इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है कि सर ये ना इसके इक्वल होता है। ये याद होना चाहिए, ये 9th क्लास में है, 9th की एनसीईआरटी और इसमें देखेंगे ना आप तो मिलेगा आपको ये फॉर्मूला। लेकिन ये यूज ऐसे नहीं आता है, ट्रिको में ये आएगा लेकिन एकदम टेढ़े तरीके से आएगा। टेढ़े तरीके से कैसे? क्वेश्चन में ना कहीं तो छुपा होगा कि ए, कलर चेंज करते हैं अपन बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, मतलब वो ना कहीं तो छुपा दिया होगा उसने ये लाइन, इफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। अब समझो, अगर इसकी वैल्यू 0 है बच्चों, ये 0, तो 0 इंटू एनीथिंग विल टर्न्स आउट टू बी पूरा 0, 100% सब 0 हो गया। और जिस दिन ये पूरा 0 हो गया, मेरे को सीधा सीधा मिल गया कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है ये माइनस में उधर जाएगा तो 3abc। ये महा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ABC है साथ में ABC, ये महा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छुपा होगा क्वेश्चन में और आपको कहीं तो बोल देगा इन तीनों का क्यूब निकालो, बस वहां क्लिक हो जाए कि सर बस तीनों का प्रोडक्ट इंटू 3, यही मेरा आंसर। तो भाई यहाँ तक की आइडेंटिटी, इतनी आइडेंटिटीज बाय हार्ट होनी चाहिए एकदम 100%। इंडाइसेस के लॉ याद होने चाहिए, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, LCM HCF आना चाहिए, नंबर सिस्टम पूरा आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो दोनों पूरा क्लियर होना चाहिए, वो भी एकदम अच्छे तरीके से। अगर क्लियर है तो समझिए आपका ऑलमोस्ट बेसिक स्ट्रॉक हो गया। ठीक है बच्चों, स्टॉप करता हूँ यहीं पे इस वीडियो को, और मिलेंगे अगले वीडियो, नेक्स्ट जो है वीडियो, और कंटिन्यू करेंगे, हम लॉगरिथम की तरफ बढ़ेंगे, मतलब लॉग सीखेंगे, और जो कुछ हमारा जो अलजेब्रा से रिलेटेड रह गया उसको कंप्लीट करेंगे। थर्ड वीडियो में ऑलमोस्ट अलजेब्रा को कोशिश करूंगा पूरा खत्म कर दे अपन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मुझे लेना है, CND कवर करना है, एंड लॉगरिथम थोड़ा सा कवर करना है अलजेब्रा से रिलेटेड, ठीक है। चलिए स्टॉप करते हैं, मिलते हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत खुश रहिए।